किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनिया की फसल में लौंगिया रोग एवं टिड्डिया रोग के बारे में। इस समय पर अगर आपने धनिया की फसल में एक गलती कर दी तो आपकी धनिया की फसल में 100% टिड्डिया रोग एवं लौंगिया रोग लगने के चांस बढ़ जाएंगे। जिन भी किसान भाइयों ने यह गलती इस समय पर धनिया की फसल में की है, उनके धनिया की फसल में हमने देखा टिड्डिया रोग और लौंगिया रोग बहुत जोर से लग गया है। किसान साथियों, लौंगिया रोग एवं टिड्डिया रोग धनिया की फसल में क्यों लगता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम वीडियो में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, इस समय पर धनिया की फसल में लौंगिया एवं टिड्डिया रोग इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे किसान भाई गलत समय पर धनिया की फसल में पानी लगा रहे हैं। धनिया की फसल में जब फूल आ रहा होता है तो उस समय पर हमें भूल कर भी पानी नहीं लगाना चाहिए, और जब अधिक ठंड पड़ रही हो, बादल हो रहे हों या टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा हो तो इस समय पर हमें भूल कर भी धनिया की फसल में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। इस समय पर जिन भी किसान भाइयों ने सिंचाई की है उनकी धनिया की फसल में इस प्रकार से टिड्डिया एवं लौंगिया रोग लग गया है। टिड्डिया एवं लौंगिया रोग के लक्षण आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे। अगर आपकी धनिया की फसल स्वस्थ है तो उसकी जो डाली होती है वह बिल्कुल गोलाकार हरी भरी नज़र आपको आएगी, और अगर आपकी धनिया की फसल में टिड्डिया एवं लौंगिया रोग लगने वाला है या लग रहा है तो आपकी जो धनिया की फसल के पौधे होते हैं उनकी जो डाली होती है, पौधे की डाली में आपको फोड़े फुंसी से नजर आएंगे। सामान आकार की बजाय वह आपको अलग नजर आएगी। इस प्रकार से पौधे की जो ऊपरी डालियां होती हैं वह आपको जलेबी के आकार की टेढ़ी टेढ़ी नजर आएंगी। इस प्रकार से आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से आपकी धनिया की फसल के जो पौधे होते हैं उनकी डाली जलेबी के आकार की टेढ़ी हो जाती है, डाली हल्के कत्थई रंग की हो जाती है, उसमें फोड़े फुंसी से नज़र आने लगते हैं, डाली गोलाकार नहीं होती है। और अगर आपकी धनिया की फसल में दाना बन रहा होता है तो वह लौंग के आकार का लंबा एवं चौड़ा हो जाता है। तो किसान साथियों, आपको अपनी धनिया की फसल में जब भी ज़्यादा ठंड पड़ रही हो तो उस समय पर आपको दूसरा पानी धनिया में की फसल में नहीं लगाना चाहिए, और जब भी आपकी धनिया की फसल में केवल और केवल फूल ही आ रहा हो तो उस समय पर भी आपको धनिया की फसल में दूसरा पानी नहीं लगाना चाहिए। धनिया की फसल में सबसे बड़ा कारण लौंगिया एवं टिड्डिया रोग लगने का यही होता है कि आप गलत समय पर धनिया की फसल में दूसरी सिंचाई कर देते हैं। पहली सिंचाई तो धनिया की फसल में जब धनिया छोटी होती है, 5 से 7 पत्ती की होती है, तब की जाती है, लेकिन दूसरी सिंचाई हमारे किसान भाई जब कर देते हैं जब धनिया की फसल में अधिक ठंड पड़ रही होती है या फिर धनिया की फसल में केवल और केवल फूल ही होता है तो उस समय पर दूसरी सिंचाई हमारे धनिया की फसल में किसान भाई कर देते हैं। तो किसान साथियों, हम आपसे फिर कह रहे हैं, धनिया की फसल में आपको भूल कर भी दूसरा पानी अधिक ठंड पड़ रही हो, बादल छा रहे हों, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा हो या फिर धनिया की फसल में केवल और केवल फूल ही हो, तब भूल कर भी नहीं लगाना है। आप अगर धनिया की फसल में दूसरा पानी लगा रहे हैं तो या तो फूल आने से पहले लगाएं या फिर जब टेम्परेचर बढ़ जाए, थोड़ी धूप अच्छे से निकलने लगे, ठंडी कम पड़ जाए और आपकी धनिया की फसल में आधा फल एवं आधा फूल हो, तब आपको दूसरा पानी धनिया की फसल में लगाना चाहिए। अब अगर किसान साथियों आपकी धनिया की फसल में यह लौंगिया एवं टिड्डिया रोग आ गया है तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, अपनी धनिया की फसल को बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो आपको किसान साथियों, वैसे तो यह लग गया है तो यह पूरी तरीके से ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन जो पौधे आपकी धनिया की फसल के बच रहे हैं उनमें यह ना लगे, इसके लिए आपको एक फंगीसाइड का स्प्रे अपनी धनिया की फसल में करना होगा। फंगीसाइड में आप किसान साथियों टेबेकोनाजोल 25.9 AC का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो भी मार्केट में आपके हिसाब से अच्छा टेक्निकल हो, महंगा टेक्निकल का अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपकी धनिया की फसल में लौंगिया एवं टिड्डिया रोग से आपको राहत मिल सकती है। वैसे तो किसान साथियों है एक तरह का फंगस ही होता है, फंगस को कंट्रोल करने के लिए हम फंगीसाइड का ही स्प्रे करते हैं। तो आप इस समय पर अगर फंगीसाइड का स्प्रे अपनी धनिया की फसल में कर देंगे तो आपको इस रोग से आपकी धनिया की फसल को राहत मिल जाएगी और यह रोग आपकी धनिया की फसल में ज़्यादा नहीं फैल पाएगा। और किसान साथियों, अगर आपकी धनिया की फसल में है टिड्डिया एवं लौंगिया रोग लग रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपकी धनिया की फसल के बारे में और कोई भी जानकारी आप अगर जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए